भारत पाकिस्तान में जारी दहशत गर्दी का असल सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मुरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। बग़ैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द कर दिया और एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया, मिसाइल फायर किए, जिसके बाद हमारी फ़ज़ाइया ने उनके तैयारे मार गिराए। दुश्मन ने हमें डराने के लिए 9 और 10 मई की शब मिसाइल दागे। 10 मई की सुबह हमने नहायत जिम्मेदारी और एहतियात के साथ सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये एक मुतनासिब, मुनसिफाना और मुतवाज़िन जवाब था। भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान का भारतीय जाहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ़द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ़द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रब्बानी खैर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर वफ़द का हिस्सा। मुसद्दिक मलिक, शहरी रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी हिस्सा। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घिनौने मंसूबों का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ़द पाकिस्तान के खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। हमारे दुश्मन ने बिला इख्तियार हमलों में ख़वातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह है। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की ज़मानत होगा। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबते का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की दौरे की दावत कबूल कर ली। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ मुस्तफ़ा के तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी निहत्ते कश्मीरियों पर गुस्सा निकाल रहा है। हज़ारों कश्मीरियों को जेल में डाल दिया गया। उनसे ज़बरदस्ती एतराफ़ी बयान लेने की कोशिश की जा रही है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बयान। कहा कि भारत में कश्मीरियों को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है, उनकी डिग्रियाँ कैंसिल की जा रही हैं। वक्त आ गया है हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए सब कश्मीरियों की आवाज़ बने। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 17,500 अरब से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना। FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। दस्तावेज़ के मुताबिक नए बजट में FBR 6,470 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स जमा करेगा। कर्ज़ों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों पर 1,065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया।
पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत को एक और नाकामी का सामना। भारत का सैटेलाइट तजर्बा भी नाकाम हो गया। रॉकेट मदार तक ना पहुंच सका, तनसीब मुमकिन ना हो सकी। भारतीय स्पेस इदारे इसरो के सरबराह की भी तजर्बा नाकाम होने की तस्दीक। जमीन का मुशाहिदा करने वाला ये रेडार सैटेलाइट उड़ान भरने के 6 मिनट बाद ही गायब हो गया। लकी मरवत में थाना सदर की हदूद में गांव बीकोखेल पर शद्दत पसंदों का हमला। अमन कमेटी का एक रुकन जा बहक नामालूम अफराद ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। अमन कमेटी की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई से मुसल्लह अफराद फरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नहीं मानते। गजा पर इसराइली हमले बढ़ने पर तशवीश है। फ़लस्तीनियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी को माली ताउन की ज़रूरत है। पहला इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में सालाना फीकस आमदन $1566। गुर्बत की शरह 21.9% है। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% रहने की पेशगोई। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.5% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल औसतन महंगाई की शरह 7.7% और हुकूमती अखराजात 20.3% रह सकते हैं। आइंदा माली साल बजट खसारा 5.1% रहने की तवक्को। कर्जों का बोझ 69.2% रह सकता है। बैरूनी कर्जों का बोझ 22.2 और मुकामी कर्जों का बोझ 47.2% रहने की तवक्को। करंट अकाउंट खसारा GDP का -4% और सरमायाकारी 0.6% रह सकती है। ट्रंप ने तुर्की पर आयद फौजी पाबंदियां नरम कर दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सदारत संभालने के बाद से तुर्की ने अपने फौजी शोबे पर आयद पाबंदियों में नरमी देखी। हम इन पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे के मुंतज़िर हैं। अमेरिका में तूफान बगोलो ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 27 तक पहुँच गई। रियासत केंटकी और मिसूरी में इमरजेंसी नाफिज। तूफानी बगोले से घरों को शदीद नुकसान, दरख्त गिर गए। बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम। 7 लाख से ज़्यादा घर बिजली से महरूम। तूफान रियासत टेनेसी और ओहायो में भी तबाही मचा सकता है। महकमा मौसमियात की वार्निंग। और मुल्क भर में गर्मी कहर ढाने लगी। सिंध बलूचिस्तान पंजाब में शदीद गर्मी का राज। PDMA की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा किया जाएगा। लाहौर में पारा 43 तक जाने का इम्कान।